तो हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ये हमारा 9th क्लास का पहला चैप्टर है, ठीक है, नंबर सिस्टम। देखिए, कुछ लोग इसको पहले से जानते भी होंगे आप लोगों में से कि नंबर सिस्टम होता क्या है, लेकिन पूरा डेप्थ नॉलेज में भी आपको ना हो या होगी भी तो आप रिवाइज कर लेंगे, नहीं जानते तो आप नए से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस चैप्टर को देखेंगे आगे पूरा कंप्लीट। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं सब क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम पहले हम आपको जानना जरूरी है, ये जो लाइन होती है इस लाइन को हम नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। और इसी लाइन पे हम नंबर्स को डिनोट करते हैं। तो जो पूरा सिस्टम हमारा ये बनता है, इस पूरे नंबर लाइन अलॉन्ग विथ नंबर्स को हम नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। देखिए, पहला है हमारा इस नंबर सिस्टम में जो आता है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर जो नंबर 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए। देखिए, ये लाइन जो होती है इधर राइट साइड में इनफाइनाइट तक जाती है, लेफ्ट साइड में हमारा माइनस इनफाइनाइट तक जाती है। ये सिंबल हमारा इनफाइनाइट का होता है। माइनस लगा रहे तो इसका मतलब ये डिनोट कर रहा है कि लेफ्ट साइड जीरो से लेफ्ट साइड जा रही है। जीरो को हम अपना इनिशियल पॉइंट मानते हैं और इधर हमारा प्लस इनफाइनाइट में जा रहा है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है या नहीं, इसको आप कैसे जानेंगे? देखिए, होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है तो होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर तो हमारा 1 से स्टार्ट होता है ना, और होल नंबर में हम जानते हैं कि होल नंबर 0 भी आता है होल नंबर में। तो इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर में वो सभी होल नंबर्स तो नहीं आ सकते, लेकिन सभी होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं। तो शायद आप लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी है? तो देखिए, जैसे कि हमने बताया कि 1 से स्टार्ट होती है तो ये नेचुरल है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 ही होगा। अब आते हैं होल नंबर पे। और हाँ, एक चीज़ और कि सबसे, अगर किसी ने पूछ दिया कि सबसे बड़ी नेचुरल नंबर क्या है, तो देखिए लाइन जो इनफाइनाइट तक जा रही है इसका मतलब सबसे बड़ी नेचुरल नंबर इनफाइनाइट, मतलब जो कि डिफाइन नहीं हम कर सकते। जैसे कोई बोल दिया 1,36,05,18, तो सबसे बड़ी नेचुरल नंबर है। किसी ने ये बोला कि 1,36,05,18 सबसे बड़ी नेचुरल नंबर है, तो आप उसमें एक जोड़ करके बोल दीजिए कि नहीं, ये सबसे बड़ी नेचुरल नंबर है, तो हाँ वही सबसे बड़ी होगी जो आप बोले होंगे, राइट। आइए अब देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर हमने डिस्कस तो कर ही लिया। जैसे सबसे छोटी होल नंबर हमारी 0 है, और वही सेम इज द केस विद होल नंबर जो कि नेचुरल नंबर्स में इनफाइनाइट का था। सबसे बड़ी नेचुरल नंबर का सबसे बड़ी नेचुरल नंबर हमारी इनफाइनाइट होती है, तो वही चीज़ सबसे बड़ी होल नंबर भी हमारी इनफाइनाइट तक ही जाएगी। अब आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स देखिए, 0 जैसे होल नंबर को हमने क्या कहा, जो 0 से स्टार्ट हो पूरा इनफाइनाइट तक जाए उसे हम होल नंबर्स कह सकते हैं। इंटीजर्स को हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 हमारा हो गया, ठीक है, 1, 2, 0, -1, -2, ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स में आ जाएंगे। -2, -1, 0, 1, 2, 3, डैश 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 etc, इधर भी डैश डैश डैश, मतलब इनफाइनाइट तक। देखिए, हम -2/3 को होल इंटीजर नहीं कहेंगे, क्योंकि सिर्फ इंटीजर एक नंबर को, इस नंबर को ही हम कह सकते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3 जो भी है सारे इंटीजर्स हैं, राइट। अब आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो होता है, हाँ पहले इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब रेशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें, और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, उस नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो आप पूछेंगे एग्जाम्पल, तो आइए एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कि रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल जैसे हमने देखा रेशनल नंबर्स के, वो हैं हमारे, जैसे हमने ले लिया 2/3 या 2 या 0 या 5, -5, कुछ भी, ठीक है। तो देखिए 2/3 हमने बोला p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, और q जो है नॉट इक्वल टू 0। p/q का मतलब ये है p ऊपर न्यूमरेटर, q डिनोमिनेटर। देखिए q नॉट इक्वल टू 0 p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब देखिए, आप लोग पूछेंगे कि 2 कैसे नेचुरल नंबर, अरे रेशनल नंबर है।
आइए हम बताते हैं 2 कैसे रेशनल नंबर है। 2/1 हम लिख सकते हैं ना, और देखिए 2/1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। इसका मतलब 2/1 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अब आप लोग पूछेंगे 0 कैसे है, तो देखिए 0/1 हम लिखेंगे तो भी 0 ही आने वाला है, 0/1 या 0/2 लिखेंगे तो भी 0 ही आने वाला है। इसका मतलब p/q के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। देखिए यहाँ पे p 0 है लेकिन q 0 नहीं है। हमारी कंडीशन क्या थी कि q 0 नहीं होना चाहिए, उस नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। यहाँ पे q 0 नहीं है, इसका मतलब 0 भी एक रेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर क्या होता है, इररेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं आयोटा, आप लोग जानते ही होंगे, कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ई और पाई, ये सब हमारे इररेशनल नंबर्स हैं, या √2 भी हम कह सकते हैं, राइट। तो ये सब हमारे इररेशनल नंबर्स हैं। तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या, हम आइए डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ही देखते हैं कि हमारी पहली एक्सरसाइज क्या है। पहली एक्सरसाइज 1.1 आप लोग बुक से भी देख सकते हैं। मैं क्वेश्चंस लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है, और क्या 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसके पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है कि जो 0 है हमारा वो एक रेशनल नंबर है। मैंने एक्सप्लेन भी आपको अच्छे से किया है, तो फालतू में फिर से एक्सप्लेन करके क्या टाइम वेस्ट किया जाए। हमने ये भी बताया कि इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा हो गया है, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखिए ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, शायद आप लोग पहली बार देख रहे हैं या पहले देखा भी होगा आप लोगों ने कि मतलब 3 और 4 के बीच हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। 6 रेशनल नंबर्स, ठीक है। देख, इसको हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए तो पहला मेथड देखते हैं। मेथड 1 क्या है हमारा, ओके। मेथड 1 देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, दोनों नंबर्स को जोड़ के बाई 2 करते जाना है। पहले देखिए 3 + 4, इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच निकालना है। 3 + 4/2 कितना आएगा, 7/2, राइट। एक रेशनल नंबर हमें मिल गई 7/2, जो कि 3 और 4 के बीच है। अब क्या करेंगे, हमारे देखिए नंबर्स कुछ ऐसे अब बन जाएंगी, 3 7/2 और 4। अब देखिए 3 और 4 के बीच 7/2, अब हम क्या करेंगे 7/2 + 4/2 कर लेंगे। 7/2 + 4 पूरे के बाई 2, क्योंकि इन दोनों के बीच निकालना है, तो ऐसे ही हम करते जाएंगे। फिर जो नंबर आएगा यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे, या जहाँ भी आएगा इसके बाद, और फिर उन दोनों के बीच का सम निकाल के बाई 2 करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने किया तो 4 2 8 + 7 15/4 आ जाएगा, राइट। तो 15/4 इसके बीच आ जाएगा, ठीक है। पहला मेथड हमारा ये है, ठीक है ना। तो मेथड 2 देखते हैं। अब मेथड 2 क्या है हमारा, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको पिछले मेथड में शायद बहुत सारे मतलब स्टेप्स करने पड़े होंगे निकालने के लिए 6 रेशनल नंबर्स। तो आइए हम मेथड 2 में बहुत शॉर्ट में जानते हैं कि कैसे निकाल लेंगे। देखिए हमारा 3 है पहला नंबर, 3 और 4 के बीच निकालना है, पहला नंबर 3 है। अब देखिए 3 को हम और क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 6 या फिर 12/4, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 12/4, यानी कि कट करेंगे तो 3 ही आएगा। और देखिए, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं हम 12/3, ठीक है। या देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12/12। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा करें कि नीचे एलसीएम जो है, डिनोमिनेटर 12 आ जाए। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 36 होगा, मैंने गलती से लिख दिया, 36/12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 48/12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये बताया कि 3 और 4 को आप 36/12 और 48/12 रेस्पेक्टिवली लिख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्या है हमारा मेथड। 3/4 है, इसको हम लिख सकते हैं 36/12, और इसको हम लिख सकते हैं 48/12। ये दो नंबर्स हैं।
अब देखिए मैंने बोला था इनके बीच 6 रेशनल नंबर्स निकालनी है, तो वही बात यहाँ पे भी इन दोनों के बीच 6 रेशनल नंबर्स निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम तो दोनों का सेम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 36/12 लिखेंगे पहला नंबर, दूसरा 37/12, ऐसे 38/12, 39/12, 40/12, 41/12, 42/12। देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 हो गए। लास्ट नंबर हमारा है 48/12। देखिए कितना शॉर्ट मेथड है कि सिर्फ एक स्टेप आपको वहाँ सीखने में शायद टाइम लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो एक स्टेप में ही आप कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, तो देखिए हमारे आंसर क्या हो जाएंगे 37/12, 38/12, इसको हम कट भी कर सकते हैं 19/6 लिख सकते हैं, 39/12, 40/12, 41/12, 42/12। 6 रेशनल नंबर्स इसके बीच आ गए हैं। ठीक है, तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 और 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं, कितने 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो करना क्या है, पिछला स्टेप ही हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो आप लोग पिछले स्टेप से इसको सॉल्व करिए। तो देखिए आइए हम देख भी लेते हैं। करना क्या है, दोनों को जोड़ा बाई 2 करते जाना है, दोनों को जोड़ा बाई 2 करते जाना है। आइए एक क्वेश्चन कर भी लेते हैं। देखिए 3/5 प्लस 4/5 पूरे के बाई 2, यानी कि 7/5 10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 3/5, 7/10, 4/5। अब देखिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ा, इनके बीच जो जोड़ के बाई 2 किया, जो नंबर आएगा फिर उसको वैसे ही करते जाएंगे। ठीक है, आप लोग शायद समझ रहे होंगे कैसे हमें प्रोसीड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कंप्लीट हो गया। आप लोग आगे, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का ही हम सेकंड मेथड देखते हैं, जो कि मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको। तो करना क्या है, यहाँ पे तो देखिए वहाँ पे एलसीएम सेम था, मतलब 1 था, तो हमने ऐसा नंबर खोजा कि जिसको काटने पे पूरा हमारा 3 आ जाए और पूरा काटने पे 4 भी आ जाए। मतलब जैसे 36/12 हमने लिया था, 48/12 लिया था, इन दोनों को काट के यहाँ पे रेस्पेक्टिवली 3, यहाँ पे 4 आ जाता हमारा, राइट। वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे चेंज। देखिए हमें निकालना है इसके बीच 5 रेशनल नंबर्स, तो करेंगे क्या, आप देखिए 3/5 देखते जाइए बस, 3/5 इंटू 6 ऊपर 6 नीचे, देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/5 ही आ जाएगा, कॉमा 4/5 ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया, वही बात है 4/5 भी काटने पे फिर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे। इसको क्या लिखेंगे 18/30, इसको लिखेंगे 24/30। देखिए हमारा क्वेश्चन अब सिंपल हो गया, शायद आप लोग समझ भी रहे होंगे। अब इनके बीच हमें रेशनल नंबर्स निकाल देने हैं। क्या होंगे इनके बीच के रेशनल नंबर्स, 18/30 मतलब कि अब हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, डैश डैश डैश, जो है हमारा 24/30। इनके बीच जो रेशनल नंबर्स हैं हमारे यहाँ पे 18/30 है। ठीक है, इनके बीच जो रेशनल नंबर्स आ गए 19/30, 20/30, 21, 22, 23/30, 5 रेशनल नंबर्स आ गए इनके बीच। तो देखिए हमें करना क्या होता है, हमने आप पूछेंगे कि 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। देखिए हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि इनके बीच 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, रेशनल नंबर्स हमें निकालने हैं 5 रेशनल नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच। तो हमें करना क्या है, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो इससे 5 + 1 कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए इसके बीच हमें 5 नंबर्स निकालने हैं, तो देखिए एक हो गया 3/5, मल्टीप्लाई 6 से किया तो 18/5 और 18/30 आ जाएगा, और यहाँ पे 24/30। तो देखिए 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, तो इसका मतलब 6 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें 5 रेशनल नंबर्स मिल गए, इसलिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, सॉरी 6 से। तो आते हैं अब हम लास्ट क्वेश्चन यानी कि 4th क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज पे। ये क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसका ये है कि मतलब ट्रू और फॉल्स हमें पूछ रहा है और रीजन भी पूछ रहा है कि साथ में क्या रीजन है, स्टेटमेंट ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। पहला है हमारा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है या नहीं। नेचुरल नंबर हमारा होता है 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक जाता है, और होल नंबर होता है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है।
इसका मतलब ये है कि सभी होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। जितने भी होल नंबर्स हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर्स नहीं कह सकते, क्योंकि जीरो जो है, जीरो एक एक्स्ट्रा में होल नंबर्स में एक एक्स्ट्रा जीरो है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। इसलिए सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर नहीं होंगे, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे, इस सारे नेचुरल वो होल नंबर्स होंगे। इसका मतलब है कि जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे पूरे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आएंगे, लेकिन पूरे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स में नहीं आएंगे, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट रहा क्वेश्चन 4 का। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, ये है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर हैं? क्या सभी इंटीजर्स जो है वो होल नंबर में आएंगे या नहीं? देखिए इंटीजर्स में हमने आपको बताया क्या था, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर्स जो है वो हमारे -2, -1, 0, इधर भी मतलब -5, -4, -3 सब इंक्लूड होगा। 0, 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक ही जाएगा। तो ये हमने बोला क्या था कि जो है हमारे होल नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, लेकिन जो हमारे इंटीजर्स हैं वो देखिए आप -1, -2 भी हैं, जो कि एक होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। सारे इंटीजर्स हमारे, ये बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हैं? ऐसा नहीं है। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स भी होल नंबर्स होते हैं, या सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब तीसरा हमारा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर्स होंगे? ये सही है या गलत? सारे रेशनल नंबर होल नंबर्स होंगे या नहीं? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक के बीच के जो भी इंटीजर्स होंगे वो सारे हमारे होल नंबर में आएंगे। तो ये बोला एवरी रेशनल नंबर, मतलब कि सारे रेशनल नंबर एक होल नंबर है, ये तो गलत है ना। क्योंकि देखिए रेशनल नंबर जो हमारा होगा वो हमारा 2/3 भी हो सकता है, लेकिन 2/3 क्या एक होल नंबर है? होल नंबर तो वो नहीं है। इसका मतलब है ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज यानी कि 1.1 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट इररेशनल नंबर्स और जो भी टर्म्स हैं हमारे, जैसे कि यानी तो एग्जांपल्स कुछ डिस्कस कर लेंगे, और एक्सरसाइज भी आगे एक्सरसाइज 1.2 हम डिस्कस करेंगे, यानी कि इररेशनल नंबर्स और एक्सरसाइज 1.2 आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट भी करना। थैंक यू।